अभी तक हमने नीच रिसर्च कंप्लीट की। जब नीच फाइनल हो गई तो उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च की और कीवर्ड्स भी अपने फाइनलाइज कर लिए। कीवर्ड्स को हमने देखा कि ग्रुपिंग कैसे करने हैं, उसको मैपिंग किस तरह करनी है, और फाइनल जो हमारे आर्टिकल जो हमने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करने हैं उनके टाइटल्स वगैरह या टॉपिक्स किस तरीके से फाइनलाइज करने हैं। इस सारे मरहले के बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट मरहला आता है, वो है डोमेन नेम का। ये वेबसाइट बिल्डिंग की तरफ समझ ले कि पहला कदम है। डोमेन नेम एक्चुअली होता क्या है? डोमेन नेम एक एड्रेस है आपकी वेबसाइट का, एक सिंपल सा यूआरएल है जो कि आपको एड्रेस बताता है कि ये फलां वेबसाइट इसके अगेंस्ट ओपन होगी। इसको मैं ज़्यादा आसान करने की कोशिश यूँ करूँ कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो एक्चुअली आईपी एड्रेस की फॉर्म में होती है। तो लेकिन आईपी एड्रेस को याद रखना हमारे लिए, एक आम ह्यूमन के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए ये डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट आया। तो डोमेन नेम के बिहाइंड एक्चुअली आईपी एड्रेस ही चल रहा होता है। लेकिन आईपी एड्रेस चूंकि याद रखना मुश्किल है तो हम सिर्फ डोमेन नेम याद रखते हैं और वही ब्राउज़र में टाइप करते हैं। तो वो जहाँ जिस आईपी एड्रेस पे, जिस वेबसाइट के सर्वर पे वो वेबसाइट रिजाइड कर रही होती है, वहाँ से वेबसाइट को फेच करके हमें ब्राउज़र में डिस्प्ले करा देता है। इसके अंदर एक और भी टर्म इन्वॉल्व होती है जिसको हम कहते हैं डीएनएस। ये तो थोड़ा टेक्निकल पार्ट हो जाएगा। हम अगेन वापस आते हैं अपने डोमेन नेम की तरफ। सबसे पहले हमने डोमेन नेम को फाइनलाइज किस तरीके से करना है। देखें, google.com एक डोमेन नेम है, facebook.com, amazon.com, ये जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं ये डोमेन नेम कहलाती हैं। हमने भी अपनी वेबसाइट का इसी तरीके का एक डोमेन नेम फाइनलाइज करना है। सबसे पहले देखते हैं कि डोमेन की टाइप्स कितनी होती है। तो इसमें पहली आती है टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन्स। आपका सबसे ज़्यादा वास्ता .com से पड़ता होगा। इसी तरीके से .net, .org, .io और इस तरह की बहुत सारी डोमेन की एक्सटेंशंस आप देखते होंगे। तो ये टीएलडी कहलाती हैं। इसके साथ साथ होती है सीसीटीएलडी, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। अक्सर आप देखते होंगे कि एक वेबसाइट के आगे .com तो नहीं है, लेकिन .pk या .us, .ca, .au इस तरह के डिफरेंट जो कंट्री के कोड्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये कहलाते हैं सीसीटीएलडी। तो अगर आप किसी एग्जैक्ट कंट्री को टारगेट करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को कैप्चर करने जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी एफिलिएट वेबसाइट रैंक करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि बेहतर है आप कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन चूज़ करें, जिसमें अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो .au आएगा, अगर हम यूके की बात करें तो .uk आएगा, इसी तरीके से आयरलैंड की बात करें तो .ie आएगा, इसी तरीके से कनाडा की बात करें तो .ca आएगा और पाकिस्तान की बात करें तो .pk। अगर आप किसी कंट्री को टारगेट करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ की सीसीटीएलडी ही चूज़ करें। यहाँ पे एक और मसला आपको दरपेश आ सकता है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ ताकि आप केयरफुल रहें। हर कंट्री की अपनी डोमेन एक्सटेंशन के बारे में डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। जैसा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका बिजनेस रजिस्टर होना ज़रूरी है, वरना कुछ अरसे के बाद पहले तो आपको रजिस्टर ही नहीं करने देंगे। अगर आपने किसी तौर पे रजिस्टर कर भी ली तो कुछ अरसे बाद वो आपसे वेरिफिकेशन लेंगे। अगर आप बिजनेस की वेरिफिकेशन ना करवा पाए तो आपकी डोमेन सस्पेंड कर दी जाएगी और दोबारा ओपन होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसी तरीके अगर हम .uk की बात करें तो उनके भी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि अगर आप कोई सीसीटीएलडी डोमेन चूज़ करने जा रहे हैं तो बेहतर है वहाँ की पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लें, ताकि आपको फ्यूचर में जब आपकी वेबसाइट स्टैब्लिश हो जाए, आप उस पर काम भी कर चुके हों, इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं और वो रैंकिंग में भी आ रही हो, तो उस वक्त अगर वो सस्पेंड होगी तो डेफिनेटली कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं होंगी हमारी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसी तरीके से ना कुछ नई एक्सटेंशन भी आई हैं, जिस तरह .blog, .tech, .online, .ai, .io। तो इस तरह की डिफरेंट डोमेन्स आपके सामने अवेलेबल होती हैं। तो इनमें भी आपने ख्याल करना है कि जो आपकी नीश से रिलेटेड हो वो तो आप चूज़ कर सकते हैं और वो भी ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। नॉर्मली यूँ होता है कि कुछ डोमेन्स आपकी जियो रिस्ट्रिक्ट होती हैं कि वो उसी एरिया में ही गूगल उसको प्रेफर करेगा रैंक करने में, बाकी कंट्रीज़ में उसको उतनी प्रेफरेंस नहीं देगा। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल करना है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अब अपनी वेबसाइट के लिए किस तरह की डोमेन हम चूज़ करें, उसके अंदर
कीवर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उसका नाम किस तरह रखना है। अगर नाम रखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो चूज़ कोई ऐसा टूल भी है जो हमें हेल्प करे कि आप डोमेन नेम कैसे चूज़ कर सकते हैं और उसको फाइनलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह अगले सेशन में देखते हैं कि किस तरीके की डोमेन्स होती हैं और उनको फाइनलाइज़ किस तरीके से करना है।